हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि ये एक और हमारा नया चैनल देखने को मिल रहा है जहां पे हम लोग डिटेल में शेयर मार्केट के साथ साथ फाइनेंस को भी कवर करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता है इसके पहले 2 वीडियोज़ ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, और जैसे कि इसके पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को पूछा भी था कि नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर कवर किया जाए। काफ़ी लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे वोट किया था, सर ETF के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो में हम लोग ETF के ऊपर ही डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेटली मैं वीडियो के पहले ही शुरुआत में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। हाँ, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। आराम से हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे, विथ एग्जाम्पल कवर करेंगे। कोई हड़बड़ाहट यहाँ पे मैं नहीं करूँगा कि भाई फटाफट वीडियो कोई 5 मिनट की बन जाए, 10 मिनट की बन जाए, बिल्कुल नहीं। चाहे ये आधे घंटे की बन जाए, 1 घंटे की बन जाए, जैसे मेरा जो टोन रहेगा सिखाने से रिलेटेड, उस हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, एंड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, एजुकेशनल पर्पस वाला वीडियो है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ये डिस्क्लेमर लेकर चल लेना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले इंडेक्स की इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। टॉपिक तो आपको पता चला ETF का है। मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के ETF होते हैं, एडवांटेजेस क्या है, उसी के साथ साथ ETF में अगर आप जाते हो तो उसके साथ साथ आपको क्या डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ सकते हैं, टैक्स कैसे लगता है, ETF अभी इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, कैसे निवेश करने का, कैसे ट्रेड करने का, उसी के साथ साथ ETF ये इंडेक्स फंड से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, एंड कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि ट्रैकिंग एरर क्या होता है, INAV क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले विथ एग्जाम्पल। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक मीनिंग के साथ ही, जैसे कि व्हाट इज़ ETF, मतलब उसका फुल फॉर्म ही क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, अभी इन 3 शब्दों को ही अगर आप तोड़कर देखोगे तो आपको सारा खेल समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। एक्सचेंज मतलब आप इसको बाय सेल कर सकते हो, किसको, ETF को। यस, आप खुद से इसको बाय सेल कर सकते हो थ्रू डीमैट अकाउंट। पॉइंट नंबर 1। ट्रेडेड, ट्रेडेड बोले तो ये ट्रेड भी होता है कहाँ पे, NSE BSE साइट पे। एंड तीसरा फंड, फंड मतलब पूल ऑफ अ मनी, लाइक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में देखा गया तो अलग अलग लोग होते हैं, ABCDEFG ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना पैसा देते, कोई 5,000 कोई 10,000। तो म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारा पैसा आता है, उसको बोला जाता है पूल ऑफ मनी। ठीक है, तो ETF भी वैसे ही है कि पूल ऑफ मनी हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, ओवरऑल ETF का अर्थ क्या है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो, एक फंड है जो कि एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है, जिसको आप डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हो। वीडियो के शुरुआत में मैं आपको एक और पॉइंट कहना चाहूँगा कि शुरुआत में आपको थोड़ा हेवी लगेगा, बट जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको सारा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है करके, क्योंकि काफ़ी सारे रिपीटेशंस भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलो इतना शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे कि ये ETF है क्या एग्जैक्टली। तो ETF है दोस्तों पैसिव फंड, और वी कैन से ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है। अभी आप सभी लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। अभी जिनको नहीं पता ये एक्टिव एंड पैसिव में क्या अंतर होता है, एक्टिव मतलब वहाँ पे रेगुलर बाइंग सेलिंग होती रहती है। ठीक है, कोई शेयर आएगा, कोई शेयर बाहर निकाल जाएगा, मतलब एक्टिव रहता है वो। ठीक है, पैसिव में कोई रेगुलर बाइंग सेलिंग होती नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल दे दूँ, म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक इंसान होता है, मिस्टर राज पकड़ लो। ठीक है, तो इंसान वो क्या कर रहे थे, म्यूचुअल फंड में क्या बोलते हैं हम लोग उसको, फंड मैनेजर बोलते हैं। तो वो क्या करते रहते हैं, यस, कोई ना कोई शेयर को बाय कर लेते हैं, कोई शेयर को पोर्टफोलियो में से निकाल देते हैं, सेल कर देते हैं, किसी दूसरे को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोला जाता है, वो एक्टिव फंड है। कोई तो वहाँ पे एक्सपर्टीज एक व्यक्ति बैठी हुई है जो बार बार मार्केट को मॉनिटर कर रहा है, किसको लाना है किसको नहीं लाना है, ये करता रहता है। पैसिव फंड में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। एंड ETF क्या है, पैसिव फंड है, मतलब ये शांत रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि ETF को क्या बोला जाता है, ETF नोन एज अ कॉम्बिनेशन। यस, ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक स्टॉक एंड उसी के साथ साथ दूसरा म्यूचुअल फंड। यस, इसमें ये दोनों फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ETF में, स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड के फीचर। मतलब स्टॉक के फीचर कैसे, जैसे आपको मैंने बोला ना, शेयर का फीचर क्या होता है, आप कभी भी खरीद सकते हो,
कभी भी बेच सकते हो, कोई रोक टोक है बिल्कुल भी नहीं। एंड म्यूचुअल फंड का खासियत यहाँ पे क्या होता है, यस बहुत सारे शेयर का बंच होता है, जैसे अभी आपको बोला ना पूल होता है। सो ईटीएफ में भी क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे शेयर का आपको पूल मिलेगा, बट ये एक ऐसा पूल है जो कि आप मार्केट 9:15 स्टार्ट जो होता है से लेकर 3:30 बजे तक कभी भी इसको खरीद बेच सकते हो। ठीक है, इस प्रकार का ये पूल देखने को मिल जाता है एंड इसी को बोला जाता है दोस्तों ईटीएफ। यही उसकी खासियत है कि दोनों फीचर्स मिलेंगे, स्टॉक वाला भी और म्यूचुअल फंड वाला भी। ठीक है, सो अभी तक क्या आपने सीखा, कंक्लूजन क्या है कि ईटीएफ का मतलब एक ऐसा यूनिट है जिसमें बहुत सारे शेयर का बंच आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब आप क्या समझे पता है, एग्जाम्पल एक क्वांटिटी होगी ना इक्विटी ईटीएफ की, यस उसमें आपको क्या समझ में आएगा, यस बहुत सारे शेयर्स होंगे। मतलब अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट करूंगा, अगर आपने सिर्फ एक ईटीएफ खरीद लिया, कोई भी हो, ऐसा ही मैं बोल लेता हूँ, कोई तो आपने एक ईटीएफ खरीद लिया, तो उस एक ईटीएफ में ठीक है बहुत सारे शेयर्स होंगे। ठीक है, आपको दिखने के लिए आपके डीमैट अकाउंट में क्या दिखेगा, एक ही क्वांटिटी दिखेगी, बट यस उसमें 10 शेयर हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से ईटीएफ में जा रहे हो, वो आपको धीमे धीमे समझ में यहाँ पे आ जाएगा। सो ये एक पॉइंट आपको देखने को मिल चुका है। चलो ठीक है, अभी आ जाते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ ईटीएफ। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, शुरुआत में थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, आगे अब ऐसे बढ़ते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्या क्या टाइप्स है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैप वाइज आपको ईटीएफ देखने को मिलेगा, देन इंडेक्स ईटीएफ देखने को मिलेगा, सेक्टर इंडस्ट्री वाइज ईटीएफ देखने को मिलेगा, थीमेटिक ईटीएफ देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल ईटीएफ देखने को मिलेगा, कमोडिटी वाला ईटीएफ देखने को मिलेगा, इक्विटी ईटीएफ देखने को मिलेगा, डेप्ट वाला इक्विटी देखने को मिले ईटीएफ देखने को मिलेगा। इतने प्रकार के अलग अलग ईटीएफ मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी हर एक को हम लोग कवर करने यहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले मतलब कुछ एग्जांपल देते देते ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ईटीएफ कौन सा देखने को मिल रहा है पता है, निफ्टी 50 ईटीएफ। ठीक है, नाम में ही लिखा हुआ है, क्या बोला है देखो, निफ्टी 50 ईटीएफ। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ईटीएफ देखने को मिल रहा है। अभी ये निफ्टी 50 क्या है, अभी आप लोगों को पता है हमारा भाई मेजर इंडेक्स है। ठीक है, अभी निफ्टी 50 अभी आप देख सकते हैं 20 दिसंबर के हिसाब से कितने पे चल रहा है, तो 23,587.50 ये निफ्टी 50 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप डायरेक्ट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो? ये जो निफ्टी 50 है ना, क्या उसको डायरेक्टली आप खरीद सकते हो? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है हाँ। कैसे? तो दोस्तों वही ईटीएफ के थ्रू। अभी कैसे यहाँ पे ईटीएफ के थ्रू हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे, अभी वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखाऊंगा। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि निफ्टी 50 के जो 50 शेयर्स है, ठीक है, अगर आप वो खरीदने जाओगे तो कितना अमाउंट लगेगा आपको? निफ्टी 50 में कितने 50 शेयर्स है ना, ठीक है, तो एक एक शेयर मान लो रिलायंस खरीद रहे हो, टीसीएस खरीद लो, एचडीएफसी खरीद लो, आईसीआईसीआई खरीद लो, आईटीसी, एलएनटी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये आप खरीदते जा रहे हो, टाटा मोटर, महिंद्रा, ऐसे बहुत सारे शेयर, कितने 50 है ना, आप सबको खरीदोगे ना तो लगभग आपको 1 से 1.5 लाख रुपया लगेगा, 1 से 1.5 लाख रुपया। बट जब आप ईटीएफ में निवेश करने जाओगे ना दोस्तों, तो आपको सिर्फ 1% में काम यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ 1% में। मतलब वही चीज़ अभी हम लोग आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं निफ्टी कितने पे चल रहा है, इतने पे चल रहा है 23,587.50। इसका 1% कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 235.87, ठीक है, 235.87 हो रहा है, ठीक है, ये 1% होता है। सो ईटीएफ आपको हमेशा अप्रॉक्सीमेटली इसी प्राइस के आसपास मिलते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बोली है। ईटीएफ कैसे रहेगा, जो भी आपको मेजर इंडेक्स देखने को मिलता है उसका 1% निकालो, ठीक है, तो उसी के आसपास आपको ईटीएफ अवेलेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल अभी रख रहा हूँ, ठीक है, अभी धीमे धीमे करके प्रैक्टिकल एग्जांपल की ओर हम लोग मुड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है, निफ्टी 50 है, ठीक है, निफ्टी 50 का प्राइस लिखा हुआ है कि नहीं आप देख सकते हो, यस। एंड उसके सामने ही आप देख सकते हो ये एक ईटीएफ मैंने आपके सामने रखा है, निफ्टी 50 का ईटीएफ है। तो ये कितने का है, 266 अप्रॉक्सीमेटली, आप देख सकते हो उसी के आसपास है। अगर आप 1% निकालने जाओ, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा बट उसी के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे ईटीएफ मिलेंगे। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 करके, ठीक है, तो ये तो निप्पॉन का है, तो बाकी के भी है, हाँ ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, एसबीआई का मिलेगा, आईसीआईसीआई का मिलेगा, यूटीआई का मिलेगा, कोटक का मिलेगा, एचडीएफसी का मिलेगा, एक्सिस का मिलेगा, ठीक है, तो बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे, बट सभी आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 ईटीएफ है ना,
तो ये क्या करते हैं, निफ्टी 50 को कॉपी करते हैं। ये इनका कुछ खुद का अलग कोई वजूद नहीं है। निफ्टी 50 में जैसे शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं ना, दैट्स इट, उसी को ये कॉपी करके चलते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं सभी आसपास ही रहेंगे। ये 250 का है, ये 266 के आसपास है, ये 260 का है, ये भी सेम 259 260 का ही है। ठीक है, तो एक दूसरे के आसपास ही हम लोग को ये ETF देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अभी तक आपको क्या समझ में आ गया कि निफ्टी 50 ETF मतलब क्या होता है, बस और कुछ नहीं, कॉपी होता है भाई बड़े बड़े इंडेक्स का। और इंडेक्स में तो बहुत सारे शेयर्स होते हैं, बट फिर भी वो आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देख लिया 1% पे मिलता है, जो टोटल इंडेक्स जो रहेगा उसके 1% निकाल लो, इतने सस्ते दाम में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मार्केट कैप वाइज ETF। अभी हम लोगों को टाइप देखना है ना, तो कितने टाइप की ETF है देखिए कि मार्केट कैप के हिसाब से आपको ETF मिलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप के ETF। ठीक है, अभी आप ये वाला जो चार्ट पैटर्न ओपन करते हो NSE के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपने देखा है निफ्टी 50 रहता है, उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ रहता है, निफ्टी 50 के नीचे निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, फिर निफ्टी 100 होता है, निफ्टी 200 होता है, निफ्टी 500 होता है, निफ्टी मिड कैप 50 होता है, देन निफ्टी मिड कैप 100 होता है, देन निफ्टी स्मॉल कैप 100 होता है, निफ्टी मिड कैप 150 भी होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स देखने को मिलते हैं ना। यस, इनके आपको ETF देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला, ये सभी को कॉपी ही करते हैं ETF और कुछ नहीं, और आपको छोटे अमाउंट पे अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब बोलते हैं ना, पेनी स्टॉक में फालतू में टाइम पास करने से अच्छा आप ETF को भी स्टडी करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन सा लिया था अभी निफ्टी 50 का ही लिया था ना, इसी को कॉपी करके कौन सा है, यस निफ्टी 50 ETF देखने को मिल गया। जो भी उसका नाम रहेगा ना उसी के आगे ETF लिख देते हैं। ठीक है, और उसका आपको 1% के हिसाब से वो पूरा बंच आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50 के नीचे क्या लिखा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 करके, उसका ETF चेक करना है ना, तो उसके लिए आपको ये नाम सर्च करना पड़ेगा, जूनियर 20 करके। ठीक है, तो आप लोगों को ये निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला ETF मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नाम भी देखने को मिल जाते हैं, ये एक ही नाम अलग से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोगों ने एक और टाइप यहाँ पे देखा था, बहुत सारे टाइप है, उसमें से पहले वाला मार्केट कैप वाइज वाला टाइप तो ओवर हो गया, दी एंड। देन सेक्टर इंडस्ट्री वाइज ETF भी मिलेंगे आपको। सेक्टर इंडस्ट्री वाइज मतलब आपको इंफ्रा वाला ETF मिलेगा, हेल्थ केयर वाला मिलेगा, ऑटो मिलेगा, IT, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक वाला भी मिलेगा। बैंक वाला कैसे, तो बैंक निफ्टी होता है ना, उसका भी ETF मिलेगा। अभी बैंक निफ्टी में कितने शेयर्स होते हैं, 12 शेयर होते हैं ना, तो ETF में कितना रहेगा, एक ही क्वांटिटी खरीदोगे दैट्स इट, 12 शेयर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये जैसे मैंने बोला ना शुरुआत में कि एक ग्रुप होता है, इसलिए तो इसको कॉम्बिनेशन बोला गया है कि ये म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड से अलग कैसे है, क्योंकि ये ओपनली आप मार्केट में जाके खरीद बेच सकते हो, जितना चाहे खरीद बेच सकते हो। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड में थोड़ी ना ऐसा होता है कि आप खरीद बेच सकते हो करके, वो तो NAV के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज भी आपको ETF मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास नॉलेज है ना कि सर मेरे पास IT सेक्टर का गजब का नॉलेज है, तो आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में मत जाओ, आप चाहो तो IT के ETF में भी प्ले कर सकते हो। अगर आपको पूरे सेक्टर का अच्छा नॉलेज है कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा करके, इसमें सब आ जाएंगे। IT स्पेस में जितने भी कंपनियां हैं वो इस ETF में यहाँ पे आ जाएगी, निफ्टी IT वाली, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सब के सब। ठीक है, तो ये हम लोगों को ETF देखने को मिल जाता है। देन और कौन सा ETF होता है, कमोडिटी ETF। अभी बहुत सारे टाइप की कमोडिटीज़ है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन से देखने को मिल जाता है, गोल्ड। तो आपको गोल्ड का ETF मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 करके। ठीक है, सो आप देख सकते हैं तो 63-64 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। सिमिलर वे सिल्वर की अगर हम लोग बात करें, सिल्वर का ETF मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब अगर आपको कमोडिटी मार्केट का भी अच्छा नॉलेज है कि गोल्ड कब ऊपर जाता है नीचे आता है, सिल्वर कब ऊपर आता है नीचे जाता है, तो आप इनके ETF खरीद कर भी अच्छा खासा पैसा मार्केट में कमा सकते हो। ठीक है, मतलब सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। ध्यान अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल के ETF भी अवेलेबल है। इंटरनेशनल में मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, नैस्डैक। ठीक है, अमेरिका का नैस्डैक तो आपको पता ही है ना, तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हैंगसेंग की बात करें, तो निप्पॉन इंडिया ETF हैंगसेंग 20 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हम लोग को इंटरनेशनल लेवल के ETF देखने को मिल रहे हैं। सो आपका पैसा ये विदेश में लगते हुए देखने को आप मिल जाएगा। जिस प्रकार से नैस्डैक ऊपर नीचे होगा उस हिसाब से यहाँ पे ये मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF भी उसी डायरेक्शन में आप लोगों को मूव होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कोई एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहा है, एप्पल में नहीं लगा रहा है, ना तो टेस्ला में लगा रहा है। यस, ये पूरा एक बंच हम लोग को देखने को मिल रहा है 100 शेयर्स का। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए।
देन अगर हम लोग बात करें थीमेटिक ईटीएफ भी अवेलेबल है। थीमेटिक मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप ये कंपनियां क्या करती है, इसमें निवेश करती है। सो इसका एक ईटीएफ यहाँ पे मार्केट में है, आप देख सकते हैं मेरे असेट निफ्टी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ करके, ठीक है। कितने पे ये लगभग 29-30 पे लगातार गिर ही रहा है। सो ये ईटीएफ का काम क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। और इस ईटीएफ में भी क्या होंगे, क्या एक ही कंपनी होगी, नहीं, जितने कंपनीज हम लोग को ईवी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं वो इसमें रहेंगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे इस प्रकार के अलग अलग टाइप के ईटीएफ हम लोगों को हमारे मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल जाती है, अलग अलग थीम है, ठीक है। हम क्या करते हैं यूजुअली एक स्टॉक क्या करते हैं, एक बिजनेस को स्टडी करते हैं, और ये ईटीएफ क्या है, ये ईटीएफ एक पूरा सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो उस प्रकार का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो पहले अगर हम लोग पार्ट की बात कर ले, ठीक है। सो व्हाट वी लर्न टिल नाउ, अभी तक क्या सीखा हम लोगों ने, मीनिंग सीख लिया कि ईटीएफ क्या होता है, एंड ढेरों सारे टाइप्स देख लिए हम लोगों ने ईटीएफ के, ठीक है। अभी अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आया होगा कि ईटीएफ क्या होता है, कि यस कि ये स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इवन दो अगर आपने एक क्वांटिटी ईटीएफ की खरीद ली, बट यस उसमें आपको बहुत सारे शेयर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। प्लस बहुत सस्ते दाम में आप लोगों को मिल जाएगा। इंडेक्स रहेगा 50,000 का तो कोई बात नहीं, वो ईटीएफ आपको 500 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अलग अलग टाइप के ईटीएफ है, ठीक है। आपको चाहिए तो थीम वाला भी है, इंडस्ट्री वाला भी है, सेक्टर वाला भी है, कमोडिटी है, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, विदेश में करो, नैस्डैक में करो, ठीक है, ईवी में करो, फार्मा में करो। इस प्रकार के अलग अलग हम लोग को ईटीएफ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोई इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं हो रही है, पूरा सेक्टर एक बड़े ग्रुप की बात यहाँ पे हो रही है। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, ठीक है, ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो जितना हो सके लाइक करना, इस चैनल को दोस्तों जितना हो सके फैला देना, शेयर करना, ठीक है। जितना हो सके हम लोगों को शेयर मार्केट के बारे में यहाँ पे जो बिगनर्स है उनको यहाँ पे सिखाना है, ठीक है। जो इच्छा रखते हैं सीखने की भाई वो सीख लेंगे, जिनको नहीं सीखना है भाई उनका हम क्या ही कर सकते। चलो अभी आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों कि ईटीएफ इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुआ एंड अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, ईटीएफ का एक एडवांटेज है लेस एक्सपेंस रेशो, यस। सो आप सभी लोगों को पता है भाई शेयर मार्केट में हम काम करते हैं, आप अपने घर पे बैठकर, हम हमारे घर पे बैठकर शेयर को खरीदते और बेचते हैं, तो भाई इसके लिए तो बहुत कुछ खर्चा लगता है कि नहीं, ठीक है। तो वो एक्सपेंस के हिसाब से निकालना पड़ता है। बट ईटीएफ की बात करें दोस्तों, ये सबसे कम एक्सपेंस रेशो में काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड होता है उसमें भी एक्सपेंस रेशो हायर लेवल का होता है, इंडेक्स फंड होता है उसमें भी चलो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, स्टॉक में आप इंडिविजुअली जाओगे वहाँ पे तो रहेगा, बट ईटीएफ की बात करिए यहाँ पे सबसे कम एक्सपेंस रेशो देखने को मिलेगा एंड इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर है। कम एक्सपेंस रेशो मतलब आपके हाथ में ज़्यादा पैसा बचेगा। अगर आप इक्विटी ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो देखोगे 0.01% से लेके 0.1% तक रहता है। डेप्ट ईटीएफ कितना है, डेप्ट और सेक्टर दोनों की अगर बात करें 0.1% से लेके 0.3। गोल्ड ईटीएफ थोड़ा कॉस्टली होता है, कितना 0.5% से लेके 1%, बट स्टिल जैसे कि मैंने साइड में लिखा है भाई म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड दोनों से अगर बात करें तो ये सस्ता है, ठीक है। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि काफ़ी चीप लेवल पे हम लोग को देखने को मिल जाता है, काफ़ी लोअर एक्सपेंस रेशोज इसमें देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि देखा गया दोस्तों तो इसके बाद सरकार की भी एंट्री हो गई ईटीएफ में बड़े लेवल पे, मतलब भारत बॉन्ड लॉन्च होते हुए देखने को मिल गया, जो कि आप देख सकते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, ईटीएफ ये है, ठीक है। एडलवाइज ने इसकी यहाँ पे शुरुआत की थी। सो इसमें आप लोगों को सरकारी कंपनीज भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। सरकार यूजुअली क्या करती थी, नॉर्मल बॉन्ड के थ्रू पैसा उठाती थी, जो कि आज भी उठा रही है, बट यस यहाँ पे ईटीएफ के जरिए भी ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, तो ये और पॉपुलर हो गया। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो ईटीएफ की ग्रोथ देखिए कैसे यहाँ पे हो गई, कि कितने नंबर ऑफ ईटीएफ, पहले आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2011 में 33 ईटीएफ थे, अभी आप देख सकते हैं 2022 एमफी का डेटा अवेलेबल है, उस हिसाब से लगभग 150 से ज़्यादा ईटीएफ हो चुके हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी उतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे मार्केट में। ये बाकी के जो कंपनीज बैठी हुई है, जितने भी म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां, वो भी अपना ईटीएफ लॉन्च कर देंगी अगर डिमांड होगी तो अभी डिमांड है तो उन्होंने भी शुरुआत कर लिया। देन आप देख सकते हो ग्रोथ ज़बरदस्त है। पहले तो सिर्फ गोल्ड का ही ईटीएफ ज़्यादा देखने को मिलता था, अभी अदर देन गोल्ड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जो काला दिख रहा है ना ये चार्ट पैटर्न, ये गोल्ड का था, गोल्ड का ही ईटीएफ पहले ज़्यादा पॉपुलर था। उसके बाद देखिए अभी गोल्ड ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहा है, अदर देन गोल्ड हम लोग को उनके ईटीएफ ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कैसी जंप ईटीएफ के सेगमेंट में देखने को मिल रही है। देन असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, एवरेज असेट अंडर मैनेजमेंट कितना पैसा बढ़ रहा है देखिए ईटीएफ में, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव टोन एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स ईटीएफ में आते हुए देखने को मिल रहा है।
चलो ठीक है। सो पॉपुलैरिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अभी आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि ईटीएफ के फायदे क्या और नुकसान भी क्या है, ठीक है, बेनिफिट्स क्या है तो लिमिटेशंस भी क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज देखिए क्या क्या है ईटीएफ के। सबसे पहले आप देख सकते हो, अभी हम लोगों ने देखा लेस एक्सपेंस रेशो, पैसिव फंड है ना, एंड पैसिव फंड में हमेशा यूजुअली लेस एक्सपेंस रेशो ही रहता है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव फंड में मैंने आप लोगों को क्या बोला, एक एग्जाम्पल कौन सा दिया था, मिस्टर राज का, कि भाई एक इंसान होगा वो बाय करेगा, सेल करेगा, चेक करेगा कौन से शेयर को खरीदना है बेचना है, अपनी एक्सपर्टीज लगाएगा तो वो ज़्यादा पैसे लेगा। अभी पैसिव फंड में तो क्या करना है, क्या कोई मेहनत करनी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, बस कॉपी करना है आपको इंडेक्स को। आप निफ्टी 50 में का ईटीएफ कोई उठा रहे हैं वो निफ्टी 50 को कॉपी कर रहा होगा, आप गोल्ड का ईटीएफ उठा रहे हो वो गोल्ड जो चल रहा है उसको कॉपी कर रहा होगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए लेस एक्सपेंस रेशियो सबसे पहला बेनिफिट है। देन इजी टू ट्रैक, देन लाइव मार्केट में ट्रेडिंग रहती है, रोज आप देख सकते हो इनको ट्रेड होते हुए, ठीक है, रोज स्टडी कर सकते हो। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें रिस्क है दोस्तों वो लो देखने को मिल रहा है, कंपैरेटिवली लो है, ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स को कॉपी करते हैं और आपको पता है इंडेक्स कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अभी एक बेस्ट एग्जांपल ले लो बैंक निफ्टी, ठीक है, अभी बैंक की बात कर ले, आपको याद है यस बैंक में क्या गड़बड़ हुई थी, ठीक है, बट आप बताओ पूरा बैंक का इंडेक्स क्या कोलैप्स हो गया? नहीं हुआ। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है ईटीएफ का कि ईटीएफ जीरो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कोई इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इंडेक्स के इसमें कितने शेयर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर्स होते हैं। अभी निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, यस बैंक भी तो अगर देखा गया तो निफ्टी 50 में ही था, हुआ था ना, फ्रॉड हुआ था, क्या कोलैप्स हो गया, निफ्टी 50 खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। हाँ, वो टेम्पररी आपको डैमेज दे सकता है, नीचे खींच सकता है, 5%, 10%, 15% पैनिक लेकर आ सकता है, बट वो जीरो नहीं होगा। एंड इसीलिए यहाँ पे बताया जा चुका है कि क्या है, ये लो रिस्की इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करें दोस्तों, इजी टू बाय सेल जस्ट लाइक अ स्टॉक्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इजीली उसको बाय सेल कर सकते हो डीमैट अकाउंट के थ्रू। देन फ्रीडम, किस चीज़ का, कभी भी बाय सेल कोई भी लॉकिंग नहीं होगा। ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड जो आते थे ना, उसमें ऐसा होता था कि 3 साल के बाद मैच्योरिटी यहाँ पे हो जाएगी, तब तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, ये बहुत कुछ चलता था। बट अगर आप यहाँ पे ईटीएफ मतलब बॉन्ड में जाते हो, बॉन्ड वाले ईटीएफ में, तो वहाँ पे कोई लॉकिंग विकिंग नहीं, आपको चाहिए आज बेचो, कल बेचो, परसों बेचो, बिंदास बेच सकते हो, ठीक है। ये भी मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्रीडम हम लोग को मिलती हुई देखने को मिल चुकी है बॉन्ड ईटीएफ में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, फुल इंडेक्स बाय ओनली एट 100 एंड 200, यस, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कोई इंडेक्स 50,000 का है, ठीक है, वही आपको कितने में मिलेगा, लगभग आप कह सकते हो यस 1%, 500 में मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी का एग्जांपल आपको दिखा दिया, बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखा दिया, गोल्ड का एग्जांपल दिखा दिया, कितने कम इसमें आप लोगों को यहाँ पे इतना बड़ा इंडेक्स का एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो इसका एक एडवांटेज है हेजिंग के लिए भी, हेज करने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। आई नो काफ़ी सारे लोग बोलते होंगे भाई ये हेजिंग क्या है, तो चलो इसको फटाफट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मान लो आपने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए, ठीक है, एंड वो 10 लाख आपका पैसा डबल हो गया, 100% रिटर्न मतलब 20 लाख हो गया, ठीक है। तो अच्छा फ़ायदा आपको हो चुका है। अभी आपको पता है दोस्तों कि मान लो ऐसे ही कि आपको अंदाज़ा आ चुका है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, बट आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेचना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड भी करना चाहते हो, आपने ईटीएफ में पैसा लगाया है, मान लो निफ्टी 50 ईटीएफ में पैसा लगाया है, ठीक है, एंड आपको पता है कि अभी मार्केट की हालत ख़राब है, क्रैश होने वाला है, बट मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। सो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे हेजिंग करने के लिए जाओगे। हेजिंग इज नथिंग बट आप अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस लेते हो। कैसे इंश्योरेंस लेते हो, आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, डेरिवेटिव मार्केट में जाना पड़ेगा और रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। रिवर्स पोजीशन मतलब क्या, देखिए हमारा जो पोर्टफोलियो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है भाई, वो लेफ्ट टू राइट ऊपर जाना चाहिए तो हमें फायदा होगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप जाके रिवर्स पोजीशन करोगे, मतलब क्या है, आप शॉर्ट करोगे। शॉर्ट करने के 2 तरीके होते हैं, आइदर आप फ्यूचर को शॉर्ट कर दो, ठीक है, या फिर आप कॉल बेच दो, कॉल राइट कर दो। इनमें क्या होता है दोस्तों, आपको पता है शॉर्ट में क्या होता है कि अगर मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, तो इसको बोला जाता है हेजिंग, ठीक है। कि उसमें क्या हो जाएगा कि अगर मान लो सच में अगर मार्केट गिरा तो आपका ये ओरिजिनल पोर्टफोलियो 20 लाख का ये भी नीचे आ जाएगा, बट आपने क्या किया, एफएनओ में शॉर्ट किया कि नहीं, तो वहाँ पे आपको फायदा हो जाएगा। सो इस चीज़ के चलते क्या होता है कि एक जगह पे नुकसान, ठीक है, बट दूसरे जगह पे फायदा, एंड फिर भी क्या हो गया कि यहाँ पे मान लो 6 लाख का नुकसान हो गया, दूसरे जगह पे 6 लाख का फायदा हो गया, चलो दोनों चीज़ें कैंसिल हो गया, एंड आपके पोर्टफोलियो में अपने अपने ईटीएफ बेचे भी नहीं, अपने शेयर बेचे भी नहीं। इसी के लिए
FNO बनाया गया था, हेजिंग के लिए बनाया गया था। आज के ज़माने में तो कुछ अलग ही चीज़ें चलती है, ठीक है। सट्टा खेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये भी एक वन ऑफ द एडवांटेज है। ETF की बात करें तो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। डिसएडवांटेजेस कि ETF में अगर आप जा रहे हो तो क्या लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस है भाई, इसको भी थोड़ा फोकस में अभी आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लो लिक्विडिटी, ठीक है। बेचते वक्त आपको प्रॉब्लम होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। स्टिल अभी हम कह सकते हैं ETF थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, ETF अगर देखा कि आप इजीली ऐसा चुटकियों में ऐसा बाय कर सकते हो, बट जब आप बेचने जाओगे तो आपको शायद से अपने मन चाहे प्राइस के ऊपर बेचने में काफ़ी तकलीफ होगी। काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर वो बेचने जाते हैं 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी अमाउंट लगाते हैं, मान लो ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ 300 रुपया, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम्स हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट लर्निंग अभी आपको मिल चुकी है। आप किसी भी ETF में जा रहे हो भाई, तो पहले उसका वॉल्यूम चेक कर लेना, डेली उसमें कितना वॉल्यूम है करके। पता चला कि उस ETF में ज़्यादा वॉल्यूम ही नहीं है और आप वहाँ पे जाके बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप बाइंग तो कर सकते हो, बेचते वक्त आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये एक अलर्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, बट चलो फिर भी रिटर्न्स, ठीक है। अभी ये तो मार्केट का दस्तूर है भाई कि ETF क्या है, इसमें रिस्क कैसे है, कंपैरेटिवली कम बोला गया, तो ये तो सेम ही चलेगा। अगर रिस्क कम तो रिवॉर्ड भी, रिटर्न्स भी कम, कंपैरेटिवली लो, और वी कैन से एवरेज रिटर्न, ठीक है। इंडेक्स जितना देगा उतना ही तो ये देगा, थोड़ा 19-20 हो सकता है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। अभी कोई डीमैट अकाउंट, ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बिकॉज अभी डीमैट अकाउंट खोलना कोई बच्चों का खेल हो चुका है। एक ज़माने पहले डीमैट अकाउंट होना बहुत बड़ी बात होती थी। एंड देन अदर चार्जेस लगते हैं भाई, ये भी कैसे, स्टॉक जैसे आप खरीदते बेचते हो ना, तो STT, ब्रोकरेज, GST, सब चीज़ों का सामना, ट्रांजैक्शन जो चार्जेस होते हैं सब आपको ऊपर एप्लीकेबल होते हुए देखने को आप मिल जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाला पॉइंट हो गया। अभी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, टैक्सेशन। सबसे पहले तो भाई अलर्ट रहो किस चीज़ के बारे में। देखो ये टैक्स ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, ये बार बार बदलते रहती है, ठीक है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा है, कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस वीडियो को 1 साल 2 साल बाद देख ले, और हर साल आपको पता ही है बजट आता है 1 फेब को, तो कोई ना कोई चीज़ें बदल जाती है। अभी पिछले टाइम ही, अभी की अगर बात करें तो टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव कर लिया, ठीक है। सो फिर भी ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता देता हूँ। इक्विटी से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर ले तो वही नॉर्मल जो स्टॉक्स कैसे होते हैं, LTCG, STCG, दैट्स इट, वैसे ही है। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर अगर बेच देते हो इक्विटी ETF, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अभी तो इसको 20% कर दिया है, ठीक है, पहले 15 था, ठीक है। एंड LTCG अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो एंड उसके बाद अगर बेच देते हो तो पहले 10 था, ठीक है, अभी 10 नहीं, अभी कितना है, 12.5 है, ठीक है। तो 12.5 टैक्स देना, बिल्कुल स्टॉक के ऊपर कैसे लगता है वैसे ही। मतलब हमें क्या एग्जेम्पशन मिलेगा 1,25,000 का, हाँ आपको 1,25,000 का एग्जेम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि 1,25,000 का एग्जेम्पशन ETF से रिलेटेड अलग, इक्विटी होगा तो अलग, म्यूचुअल फंड इक्विटी होगा तो अलग। अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कुछ मिला के 1.25 लाख का एग्जेम्पशन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए। देन गोल्ड की बात करें तो अभी गोल्ड रिसेंटली, अभी जो बजट हुआ था ना, ठीक है, उसमें गोल्ड से रिलेटेड जो चीज़ें थी ETF की, उसमें बदलाव यहाँ पे किया गया था। सो पहले की अगर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्लैब वाइज हम लोगों को टैक्सेशन सिस्टम देखने को यहाँ पे मिलती थी कि आप कौन से स्लैब में आ रहे हो। अभी अगर देखा गया तो 12.5% के हिसाब से टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, अगर लंबी पारी की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। इसमें जो अमीर लोग थे उनको फ़ायदा हो गया, क्योंकि अमीर लोगों के ऊपर 30% से ज़्यादा टैक्स लगता है, तो उनको तो अभी 12.5 देना पड़ेगा, वो तो खुश हो गए, ठीक है। तो इसीलिए गोल्ड का ETF थोड़ा सा, मतलब हम कह सकते हैं लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा है। बट येस, जो एक गरीब, मतलब एक नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास की बात करें भाई, जिसके ऊपर 5% का टैक्स पहले लगता था स्लैब वाइज, भाई उसको भी अगर गोल्ड से वो फ़ायदा उठा रहा है तो उसको पहले 5% का टैक्स देना पड़ता था, अभी 12.5 देना पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे बदलती रहती है, पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन ETF और ट्रेड, जस्ट लाइक अ स्टॉक, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं भाई। आप अपना कोई भी डीमैट अकाउंट है उसको ओपन करो, ठीक है, ETF का नाम लिख लोगे, आपको मिल जाएगा, दैट्स इट। उसको खरीदो, जैसे खरीदते हो वैसे
डिलीवरी उठानी है डिलीवरी उठाओ, इंट्राडे करना है इंट्राडे करो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जस्ट लाइक अ स्टॉक। ठीक है, और इसमें कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, देन अब अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ ETF डिफरेंट फ्रॉम इंडेक्स फंड। यस, ये एक काफ़ी कंफ्यूजन लोगों को यहाँ पे होता है, इसको मैंने पहले ही कवर करके रख दिया है। ठीक है, अभी इंडेक्स फंड भी क्या होता है दोस्तों, इंडेक्स फंड में भी क्या होता है कि अल्टीमेटली अभी निफ्टी 50 का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, उसमें भी 50 शेयर्स है। ठीक है, सो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, पैसा निफ्टी 50 में जो शेयर्स है उसमें ही लगाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक है, ICICI है, और उसका वेटेज है उस हिसाब से लगाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अगर 100 रुपये अगर आपने दिया तो व्यक्ति क्या करेगा, HDFC बैंक का लगभग 12.5 रुपये का शेयर खरीद लेगा। देन ICICI बैंक का 8.46 रुपये का शेयर खरीद लेगा। देन उसके बाद आप देख सकते हो रिलायंस है कितना 8.09 की, सबसे जैसे वेटेज दिया है वैसे वैसे वो खरीदेगा। ठीक है, क्या होता है ये इंडेक्स फंड में होता है। ठीक है, एंड ETF की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो ये ऑलरेडी रेडीमेड हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो उसको डिवाइड करके ही डायरेक्टली आपके अकाउंट में आते हुए देखने को मिल जाता है। हाँ, इंडेक्स फंड का एक बेनिफिट है, कौन सा बेनिफिट, एज कंपेयर टू द ETF में क्या होता है, लिक्विडिटी नहीं होती है। इंडेक्स फंड तुरंत बेचे जाएंगे, क्यों, क्योंकि इंडेक्स फंड में अगर देखा गया तो हर एक शेयर में उन्होंने निवेश किया है और ये सारे हाईली लिक्विड स्टॉक्स है। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स फंड बेचना है, एक बटन दबाओगे 1 सेकंड के अंदर, मिनी सेकंड के अंदर सब कुछ बेचा जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि HDFC में निवेश किया है, ICICI में किया है, रिलायंस में किया है, ये सब में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के रखा हुआ है, इसमें कभी लिक्विडिटी का कोई इशू होता नहीं, तुरंत बेचा जाएगा। ETF देखा गया तो ये बंच है, ये खुद एक शेयर है। ठीक है, उसका खुद का अपना एक लिक्विडिटी है जो कि कम है। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंडेक्स फंड से डिफरेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाँ, इसमें एडवांटेज ये है ETF का कि एक्सपेंस रेशो कम होता है, क्यों, क्योंकि मेहनत का काम ही नहीं है ना, निफ्टी को कॉपी तो करना है। इंडेक्स फंड में क्या है, चलो एटलीस्ट इतना तो मेहनत है कि रेशोज देखकर उस हिसाब से पैसा डालना पड़ रहा है। ठीक है, एंड म्यूचुअल फंड तो और भी ज़्यादा मेहनत का काम है, इसलिए वहाँ के एक्सपेंस रेशो सबसे ज़्यादा हायर लेवल पे देखने को मिल जाते हैं। अभी आ जाते हैं अदर चीज़ों के ऊपर ETF से रिलेटेड, जैसे कि आप ETF के बारे में जब भी पढ़ोगे सुनोगे तो ट्रैकिंग एरर ये शब्द ज़रूर आपके सामने आएगा ही आएगा। सो क्या होता है ट्रैकिंग एरर, अभी मैंने 4-5 बार तो बोल ही दिया है कि ETF क्या है, नथिंग बट जस्ट अ कॉपी ऑफ अ इंडेक्स, किसी चीज़ को तो वो कॉपी करता है। ठीक है, सो एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको मैंने बोला निफ्टी 50 ETF किसको कॉपी करता है, निफ्टी 50 को करता है। अभी बैंक निफ्टी का ETF किसको कॉपी करता है, बैंक निफ्टी को करता है। गोल्ड का ETF किसको कॉपी करता है, गोल्ड को कॉपी करता है। सिल्वर का ETF किसको कॉपी करता है, सिल्वर को करता है। ठीक है, सो ट्रैकिंग एरर मतलब क्या दोस्तों, अभी जैसे कि निफ्टी 50 का ये मेजर इंडेक्स देखने को मिल रहा है, ये मेन इंडेक्स है, 23,000 23,500 पे चल रहा है, और इसके 5 साल के रिटर्न्स देखिए कितना है, 92% के रिटर्न है। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे ETF है, ICICI प्रू का ETF है, निप्पॉन का है, SBI का है, कोटक का है, बहुत सारे मिलेंगे। तो इनके रिटर्न्स देखिए, अभी इसका कितना है, 92 है। अभी आप चेक कर लो, किसका चेक करना है, निप्पॉन का चेक कर ले कितना है, इसको तो 100 के ऊपर है। ठीक है, ICICI का कितना है, इसका भी 106 है। SBI का कितना है, ये 100 के नीचे 98 है। मतलब क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर की गैप है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। एंड अगर गैप अगर ज़्यादा होगा तो ठीक है यार, किसको ऐसा मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। ठीक है, बट कम होगा तो थोड़ा बहुत मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना पड़ सकता है कि हाँ भाई कम क्यों है करके, कुछ एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं, दैट्स इट। इसी को बोला जाता है दोस्तों ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर मतलब क्या, कि आप कॉपी ही कर रहे हो ना भाई, इंडेक्स को ही कॉपी कर रहे हो तो आपके रिटर्न्स तो सेम आने चाहिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी को बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। तो ये पॉइंट भी आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं होगा भाई, 19-20 का ही फर्क होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ETF में जाते हो तो INAV, ठीक है, इसको आई नाउ भी बोला जाता है, INAV भी बोला जाता है, आप जैसे चाहो प्रोनाउंस कर सकते हो। इसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिकेटिव नेट असेट वैल्यू। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, ये आपको बताएगा ETF का फेयर वैल्यू क्या है। मतलब अगर यहाँ पे अगर मान लो कोई एक ETF है, उसका प्राइस 110 चल रहा है, और अगर उसका INAV 100 लिखा हुआ है, मतलब 100 रुपया उसका एक्चुअल वैल्यू है, फेयर वैल्यू है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मार्केट में ये जो ETF है 10% महंगा चल रहा है। ठीक है, एंड अगर यही अगर 90 पे चला गया, तो नीचे चला गया, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये 10% सस्ता है करके। अभी इमीडिएटली आपके दिमाग में सवाल आ गया कि भाई वेयर टू चेक INAV, तो बहुत सिंपल है, NSE की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों ने ओपन करनी है, उसका जो सर्च बार होता है उसमें जो आपको ETF सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो, गोल्ड ETF सर्च करना है तो गोल्ड कर सकते हो, ओपन हो गया। तो उसके बाद आप देख सकते हो, ये देखो ETF
कितना है इसका प्राइस, 61 लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस इन्फॉर्मेशन करके बार मिलेगा आपको, कौन सा, प्राइस इन्फॉर्मेशन बार, उसमें आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स करके रखा है, देखो NAV देखने को मिल रहा है, कितना है इसका 60.95, ऑलमोस्ट क्लोज ही रहेगा, 60.95 देखने को मिल रहा है, ये इसका फेयर वैल्यू है। एंड ये कितने पे चल रहा है, 61 पे चल रहा है, तो ठीक है, इतने से क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब ओके चल रहा है। बट कुछ कुछ ETF जो ऐसे होते हैं दोस्तों, उनका गैप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये खरीदने से पहले चेक कर लेना, ठीक है। तो ये वन ऑफ द एक इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है, ये ज़रूर इसको नोट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ETF से रिलेटेड आप देख सकते हो, मीनिंग, टाइप, मतलब कितने टाइप के ETF होते हैं वो भी आपको पता चले, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है वो भी बता दिया, टैक्सेशन भी बता दिया, क्यों पॉपुलर है वो भी बता दिया, कैसे इन्वेस्ट करना है इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बट वो भी एक आइडिया दे दिया। देन ये कैसे इंडेक्स फंड से डिफरेंट है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। एंड ट्रैकिंग एरर, INAV की बात करें तो ये चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। सो ETF से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती थी वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी वो पुराना हिस्ट्री, कभी वो स्टार्ट हुआ था इतिहास काल में, किसने स्टार्ट किया, वो इसमें टाइम पास हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। वो गूगल के ऊपर आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो काम की इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिस्क है उसको समझ लेना। इसमें रिस्क क्या है, यस अभी भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लो वॉल्यूम्स देखने को मिल जाते हैं, ये इसमें रिस्क है। मतलब क्या है कि यस कि बेचते वक्त तकलीफ होती है, ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। सेकंड, अगर खरीदने का विचार करें तो INAV को ज़रूर यहाँ पे चेक करना है, ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड यूजुअली ETF में वो लोग निवेश करते हैं जो एक लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं, ठीक है। वैसे तो चाहे तो भाई आप शॉर्ट टर्म का रखो, वो आपकी मर्जी, बट एक इन जनरल बात मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ज़रूर आप अपना फीडबैक दे सकते हो, क्या आपको मतलब अगर आपने पहली बार विजिट किया है क्या नई लर्निंग मिली कि नहीं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबे होंगे, मैंने जैसे कि आपको बता के रखा हुआ है, पूरे एक लेक्चर होते हैं, उस प्रकार के वीडियोस अभी इस चैनल के ऊपर आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा हमारे और दो यूट्यूब चैनल है, एक है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके 1 मिलियन प्लस इसमें भी सब्सक्राइबर है। देन SMKC तो बहुत पॉपुलर है, आपको बताइए ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास आपको ये भी चैनल यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इनको भी सब्सक्राइब करके रखना। इसमें भी आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, शेयर ज़रूर करना दोस्तों, मैं ऐसा रिक्वेस्ट कभी नहीं करता हूँ, बट लाइक के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार मार्केट में नया आया है या फिर नहीं भी आया है, उसके पास ये चैनल जाना चाहिए, उसको बताओ भाई ये सारी चीज़ें अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाया जाने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई पैसे वैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल के ऊपर आके इन सारी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।